हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की एसोसिएशन सीएसएस फोरम ने पदोन्नति एवं दूसरे मुद्दों को लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। फोरम ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि एएसओ 2014 बैच की पदोन्नति हो गई है। सच्चाई यह है कि उस वक्त बैच को अभी तक पदोन्नति नहीं मिली। वह प्रक्रिया लंबित है। पदोन्नति से जुड़ी फाइल व्यय विभाग के पास है। इस बार सीएसएस फोरम ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। फोरम के सदस्यों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति, कैडर रिव्यू, ओजीएएस, एनएफयू, एनएफएसजी जैसे लंबित मुद्दों के बारे में बताया। सीएसएस फोरम ने इन मुद्दों को त्वरित गति से समाधान करने की मांग की है। वहीं पत्र में कहा गया है कि सीएसएस भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित, संगठित व ऐतिहासिक सेवा है। यह सेवा सभी मंत्रालयों एवं विभागों में प्रशासनिक निरंतरता, स्थगत, स्मृति तथा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। हाल के वर्षों में इस सेवा से संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति में अत्यधिक विलंब, गंभीर कैडर ठहराव तथा अन्य संगठित सेवाओं की तुलना में सुविधाओं की असमानता जैसी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा। यह स्थिति न केवल सेवा के अधिकारियों के मनोबल एवं प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित कर रही है, अपितु शासन व्यवस्था की समग्र क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। फोरम के पदाधिकारियों का यहां तक कहना है कि केंद्र सरकार की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सचिवालय सेवा सीएसएस के 2014 बैच के एएसओ को तय समय सीमा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिल पा रही। यह अधिकारी पदोन्नति के मोर्चे पर लगातार पिछड़ते जा रहे। पहले 2013 बैच के सहायक सेक्शन अफसरों को लंबे संघर्ष के बाद पदोन्नति मिली थी। अब 2014 बैच के एएसओ पदोन्नति के लिए संघर्षरत हैं। पिछले दिनों कई सांसदों और विधायकों ने डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अविलंब एएसओ को पदोन्नत करने का आग्रह किया था। इन सांसदों और विधायकों ने अपने पत्र में लिखा था, 10 साल की सेवा के निर्धारित कार्यकाल के बाद भी एएसओ को एसओ के पद पर पदोन्नति नहीं मिल सकी। नियमानुसार इन एएसओ को 8 साल में पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, यानी ये 2023 से पदोन्नति के हकदार थे। सीएसएस फोरम के मुताबिक दूसरा बड़ा मुद्दा सीएसएस कैडर पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का है। यह कैडर रिपोर्ट 1000 से भी अधिक दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। अगर इस रिपोर्ट को डीओपीटी पीएमओ से हरी झंडी मिल जाए तो सीएसएस कैडर में पदोन्नति की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तुरंत प्रभाव से सेक्शन अफसर एएसओ के लगभग 800 पद सृजित हो सकते हैं। दूसरे पदों पर भी पदोन्नति की राह खुल जाएगी। 2013 बैच के एएसओ को भी आसानी से पदोन्नति नहीं मिल सकी। इसके लिए नॉर्थ ब्लॉक, विजय चौक और विभिन्न मंत्रालयों में विरोध प्रदर्शन किया गया था, तब जाकर पदोन्नति दी गई। अब 2014 बैच के एएसओ को परामर्श देने का मामला अटक गया। इन अधिकारियों को एएसओ के पद पर सेवा के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ। ये अधिकारी एएसओ पदोन्नति की सभी योग्यता पूरी करते हैं। नियम यह कहता है कि इन्हें 8 साल के सेवा काल के बाद ही पदोन्नति मिलनी चाहिए थी। लगभग 700-800 एएसओ 2 वर्ष पहले पदोन्नति के हकदार थे। अब 2015 बैच के एएसओ भी एसओ बनने के लिए पदोन्नति की कतार में हैं। 2014 बैच के कुछ एएसओ को पदोन्नति मिली है, लेकिन वह यूपीएससी के माध्यम से विभागीय परीक्षा पास करने के बाद 5 साल के बाद इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। अधिकांश एएसओ वरिष्ठता के आधार पर एएसओ की पदोन्नति की लाइन में हैं। फोरम के सदस्यों का यहां तक कहना है कि कैडर रिव्यू रिपोर्ट 3 साल पहले तैयार की गई थी। अब वह फाइल डीओपीटी पीएमओ के पास है। अगर यह रिपोर्ट लागू हो जाए तो करीब 800 पद एसओ के मिल जाएंगे। इससे सभी स्तरों पर पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। सीएसएस कैडर में कुल 13,500 अधिकारी कार्यरत हैं। सीएसएस फोरम की मांग है
CRC की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए। CRC की रिपोर्ट प्रस्तुत करने उसके कार्यान्वयन में हो रही देरी से CSS अधिकारी पदोन्नति की राह पर पिछड़ गए हैं। वहीं CSS कैडर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं दी जा रही। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में करीब 2600 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। इस बात सभी विभागों में DOPT को यह सूची मुहैया कराई गई थी। इसमें ASO, SO, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर के पद भी शामिल हैं। एक तरफ CSS अधिकारियों को तय समय पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही, तो दूसरी ओर रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा। CSS फोरम कैडर पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट को अविलंब लागू करने की मांग कर रही। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अक्टूबर 2022 में एक कैडर पुनर्गठन सभी विभागों में 3 वर्ष पहले ही अपनी आवश्यकताएं समिति को भेज दी थी। RTI से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 3 साल पहले केवल 20 विभागों के लिए ही 2500 से अधिक जनशक्ति की आवश्यकता थी। यह सभी विभागों के आंकड़ों पर विचार किया जाए तो यह संख्या बहुत बड़ी होगी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में CSS कैडर के तहत अतिरिक्त पदों की जरूरत बताई है। ऐसे पदों की संख्या 2600 से अधिक है। इसमें सहायक सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और संयुक्त सचिव पद शामिल हैं। जनशक्ति की कमी के विभागों में दक्षता प्रभावित हो रही है। CSS फोरम का यहां तक कहना है कि दक्षता में कमी PM मोदी की विकसित भारत की दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। अंडर सेक्रेटरी की डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने में 13 साल लग गए हैं। मौजूदा समय में लगभग 1000 अंडर सेक्रेटरी हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी बनने की सभी योग्यताएं पूरी करते हैं। लंबी समय से इन पदोन्नति का इंतजार है। लगभग 100 डिप्टी सेक्रेटरी ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टर बनने के लिए सभी पड़ाव पार कर लिए हैं, मगर ये सभी अधिकारी एक ही पद पर काम करने को मजबूर हैं। 1.5 वर्ष से कैडर समीक्षा रिपोर्ट लंबित है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने केंद्रीय सचिवालय सेवा तहत अतिरिक्त पदों की आवश्यकता बताई है। इस पर आपकी किसी प्रकार की राय है, सवाल है, कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर, साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।